दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू का क्लास फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ का फॉर्म आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उस फॉर्म को कैसे फिल कीजिएगा। एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप उस फॉर्म को बिल्कुल करेक्ट वे में फिल कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। सिंपली जो सर्च बॉक्स दिखा रहा है इसमें सिंपली आपको टाइप करना है एएमयू एडमिशन 2022। देखिए यहाँ पे एएमयू एडमिशन 2022 आपको टाइप करना है और उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे और नीचे में आइएगा तो एक यहाँ पे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन शो कर रहा है। सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए। यहाँ पे देखिए आपको दो एडमिशन का सेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एडमिशन और एग्जाम, और यहाँ पे कॉर्नर में आपको एडमिशन का सेक्शन दिखा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे भी क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और ऊपर कॉर्नर में भी क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ एडमिशन के सेक्शन पे। जैसे ही एडमिशन के सेक्शन पर मैं क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास खुल के आया। देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, मतलब एक एग्जाम के कंट्रोल करने वाला ये पूरा पेज खुल के आ चुका है। देखिए हमें एडमिशन, एग्जामिनेशन, स्कूल, स्टूडेंट सर्विसेज और रोल लिस्ट, यहाँ पे सब कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है इस पेज पे रहता है। देखिए यहाँ पे एक नोटिस और अपडेट का सेक्शन बना हुआ है। जो भी लेटेस्ट नोटिस आता है यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। नीचे में जब आइएगा तो ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का एक सेक्शन बना हुआ है। जो यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जामिनेशन होता है या रिजल्ट आने वाला रहता है या कुछ भी उनका जो एडमिट कार्ड आता है सब यहाँ पे इस सेक्शन में आता है। उसके बाद एक यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एडमिशन का सेक्शन बना हुआ है। इसी एडमिशन के सेक्शन में जो भी लेटेस्ट फॉर्म आते हैं एमयू के लिए वो यहाँ पे पूरा लिस्ट किए हुए रहते हैं। देखिए अभी दो फॉर्म आया है। एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ जो हम भरने वाले हैं आज, उसका फॉर्म आया है। नीचे में एक और फॉर्म आया है यूजी का। अगर जो दोस्त अगर 11th का फॉर्म अभी नहीं आया है, अगर 11th का भी फॉर्म आएगा तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा। तो जो दोस्त अगर 11th का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसेस है, आप 11th का भी फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए हमें इस फॉर्म को फिल करना है तो सिंपली से हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक एक करके इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो जो लोग देखिए यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, यहाँ पे देखिए लॉगिन मांग रहा है। यहाँ पे अगर जो लोग लॉगिन करें, अगर साइन अप कर लिए हैं, एक आपको यहाँ पे ना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर लिए हैं तो आप यहाँ से सिंपली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। और जो लोग अभी साइन अप नहीं किए हैं तो सिंपली से ये जो 3 डॉट दिखा रहा है ऊपर में, यहाँ पे 3 डैश दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिंपली से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आता है, साइन इन और साइन अप का। तो अगर आपको साइन इन करना है तो अगर साइन अप कर चुके हैं तो साइन इन कर लीजिएगा। अगर अभी आप साइन अप नहीं किए हैं यानी अकाउंट आप एक नहीं बनाए हैं तो सिंपली से यहाँ पे साइन अप पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम डालनी है, आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम जो भी हो यहाँ पे फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आधार नंबर अपना फिल कर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम आपका फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आइएगा तो एक ईमेल एड्रेस आपको डालनी है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालनी है और उसके बाद पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालनी है। देखिए दोस्तों, आप ईमेल एड्रेस वहीं डालिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद ईमेल वेरीफाई मांगता है। तो यहाँ पे जैसे ही सब कुछ डालिएगा तो यहाँ पे रजिस्टर पे ओके कीजिएगा तो आपको एक ईमेल पे आपका लिंक, वेरिफिकेशन लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने ईमेल को वेरीफाई कीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं किए होंगे तो ये कर लीजिए, उसके बाद ही लॉगिन कीजिएगा। तो हम बैक चलते हैं, बैक आ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है मैंने बता दिया। दूसरे इंस्ट्रक्शन में दिया है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन में आप मल्टीपल कोर्स के लिए फिल कर सकते हैं, यानी एक बार साइन अप कर लिए उसके बाद मल्टीपल कोर्स, यानी आप 6th का भी भर सकते हैं फिर और फर्स्ट का भी भर सकते हैं और 9th का भी कोर्स के लिए आप आवेदन सिंपल से कर सकते हैं। नीचे में आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे नीचे में आप पासवर्ड को फॉरगेट योर पासवर्ड, यानी साइन अप करते समय जहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले हैं, तो अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड पे करके आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो एक और देख लेते हैं, 5वां देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि
प्लीज़ फिल योर प्रोफाइल केयरफुली एंड रिव्यू इट प्रॉपर्ली बिफोर सेविंग इट एज यू विल एबल टू रीड अपडेट इट आफ्टरवर्ड। से इसमें दोस्तों बताया गया है कि जैसे ही आप पूरा फॉर्म को फिल कर लें उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए सेविंग से पहले। अगर उसको सेव करना है सेव से पहले उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेव कर लिए फॉर्म को तो आपको एडिट करने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार पहले रिव्यू करके देख लीजिए कि आपने सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, क्योंकि आप जब सेव कर लेंगे तो आपको कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं देगा एडिट करने के लिए। छठे में यहाँ पे बता दूँ तो छठे में बोला गया है कि एक आपका कलर फोटो का स्कैन कॉपी चाहिए, यानी आपका पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो चाहिए। जो जिस भी कैंडिडेट का अगर आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उसका एक स्कैन फ़ोटो चाहिए, दूसरा उसका सिग्नेचर चाहिए और तीसरा उसका एक थंब इम्प्रेशन चाहिए। तो आप ये जो ये फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ उसको एक ले लीजिएगा, उसके बाद एक सिग्नेचर ब्लैंक पेज पे उसका सिग्नेचर करवा के और एक थंब इम्प्रेशन उसका ले लीजिएगा। जेपीजी फॉर्मेट में ये सारे इमेज होना चाहिए। और ये यहाँ पे बताया गया तो फाइल साइज ऑफ ईच शुड बी लेस देन 200 KB, यानी ये तीनों का जो फाइल साइज होना चाहिए, यानी फ़ोटो का जो साइज होना चाहिए वो 200 KB से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से ले रहे हैं तो फ़ोटो सिंपली से लीजिएगा और उसको किसी के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा और फिर उसको बोलिएगा कि आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल साइज है वो 200 KB के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। यानी जब आप एप्लीकेशन फिल सब कुछ कर देंगे उसके बाद आपको कुछ चार्ज लगेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने के लिए, तो आप उस चार्ज को डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप जो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप 6th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 5th क्लास का जो भी कैंडिडेट है जिसका 6th के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका 5th का क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब उसका एग्ज़ाम का डिटेल देना है, यानी 5th क्लास का पूरा डिटेल देना है कि कितना से पास हुआ, कब पास हुआ। 9th का भर रहे हैं तो 8th का देना है। तो देखिए अगर 6th का भर रहे हैं तो 5th का देना है और 9th का भर रहे हैं तो 8th का देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपना साइन अप कर चुका हूँ, तो सिंपली से मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे सिंपली से आप यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और सिंपली से अपने ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा, आपको लॉगिन सिर्फ कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक पेज खुल के आएगा जिसमें देखिए मैं पहले से अपना ईमेल वेरीफाई कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तो आप जो ईमेल दिए हैं उस पर एक लिंक गया होगा वेरिफिकेशन लिंक, आप वो वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसा आ जाएगा सिंपल से। देखिए अब यहाँ पे दिया गया कि एप्लीकेशन को आप 4 स्टेप में पूरा करेंगे, तो एक एक करके मैं स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। जो पहला स्टेप आपका होगा उसमें प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल डिटेल। जो पहला स्टेप आप कीजिएगा उसमें कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल पूरा डिटेल उसमें डालनी होगी। दूसरे में क्या डालना होगा, दूसरा स्टेप आइएगा तो उसमें कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल रिक्वेस्ट इन दिस स्टेप। तो देखिए यहाँ पे या तो इस फॉर्म को आप या तो 6th क्लास के लिए फिल कीजिएगा, नहीं तो 9th क्लास के लिए फिल कीजिएगा। तो आपको अगर 6th क्लास के लिए फिल कीजिएगा तो आपको 5 का जो भी एकेडमिक ईयर है 5 का उसका एग्ज़ाम के बारे में डिटेल डालनी है कि कितने परसेंटेज से पास हुआ है, उसका रोल नंबर क्या है, मतलब 5th क्लास का पूरा डिटेल डालनी है। और 9th क्लास का अगर कैंडिडेट है तो उसका 8th क्लास का डिटेल पूरा डालनी है यहाँ पे। तीसरे स्टेप उसके बाद ये जब पहला स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा तो तीसरे स्टेप में आइएगा। तो यहाँ पे सिंपली से आपको बस 3 काम करना है। एक आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, दूसरा सिग्नेचर अपलोड करनी है और तीसरा थंब इम्प्रेशन अपलोड करनी है। मैं बता दे दिया हूँ कि कैसे आपका 200 KB के नीचे का क्वालिटी आपका साइज़ बन जाएगा, वैसे सिंपली से कीजिएगा। आपका जो इमेज होगा वो 200 KB के नीचे हो जाएगा और उसको सिंपल से अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप चौथे कैटेगरी में आइएगा, यानी आप चौथा स्टेप पे आइएगा। उसमें बस आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ST से है, SC से है या जनरल से है। तो जो भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो आप सिंपली से वहाँ पे कर लीजिएगा, वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 4 स्टेप पूरा करने के बाद अब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा जो 5वां स्टेप आएगा, उस स्टेप में आपको बस ऑनलाइन पे करनी है, यानी एप्लीकेशन फ़ी
वहाँ पे पे करनी है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी करने के लिए आपको नेट बैंकिंग होना चाहिए या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में से किसी में से एक से आप एप्लीकेशन फ़ी आसानी से पे कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक हो तो इसमें से आसानी से आप पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ और 6 में जो 6 स्टेप है, इफ़ यूर अकाउंट हैज बी डेबिटेड एंड ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल गो टू माई ट्रांजेक्शन एंड क्लिक टू रिफ्रेश बटन टू फेस द करेंट स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मेरा अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो यहीं 6 स्टेप में दिया है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं दिखाया तो यहाँ पे देखिए एक माई ट्रांजेक्शन का लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन के लिस्टों पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में डाला हुआ है कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसमें 6 स्टेप में कुछ नहीं है, बहुत कम, मतलब 90% हो जाता है, 10% यहाँ पे फंसता है। तो यहाँ पे 5 स्टेप में आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक स्टेप अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट पर दिखाता है, यहाँ पे 3 डॉट, यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो पहले क्लिक करने पे होम पे क्लिक कीजिएगा तो सीधा पहले वाले पेज पे पहुंचिएगा। आपको प्रोफाइल दिया है, प्रोफाइल मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था। दूसरे स्टेप में एड्रेस फिल करनी है। तीसरे स्टेप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथे में फोटो अपलोड करनी है जो मैं बता चुका हूँ, और 5वें स्टेप में कैटेगरी को सिलेक्ट करके और सिंपली से 6ठे स्टेप में आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए मैं पहले स्टेप पे चलता हूँ, प्रोफाइल पे। देखिए यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। तो जो पहले से मेरा साइन अप किया हुआ है प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे नीचे में आइएगा तो आपको एडिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, इसको सिंपल से आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमें सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ आना है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है इसमें, उसके बाद उसका मिडिल नेम डालनी है, उसका लास्ट नेम डालनी है, आधार नंबर डालनी है, फादर्स का नाम हम कोई सा भी एक डाल देते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग फिल कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल राइट फिल करनी है। फादर का अपना फर्स्ट नेम डाल लीजिएगा, फादर्स का मिडिल नेम और फादर्स का लास्ट नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक फादर्स का लास्ट नेम मैं डाल लेता हूँ। वहाँ उसके बाद आइएगा जब, तो यहाँ पे मदर्स का नेम पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक मैं और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो फादर्स का नेम आप डालिएगा तो आपके आधार कार्ड से मैचिंग होना चाहिए। यानी जिस भी कैंडिडेट का आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसका फादर्स का नेम उसके आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है। तो यहाँ पे आधार कार्ड से ही आप फिल कीजिएगा। उसके बाद अपना मदर्स का फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मदर्स फर्स्ट नेम यहाँ पे है, मदर्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे सिंपली से आपको मदर्स का फर्स्ट नेम डाल लीजिएगा। मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल करेक्ट वे में फिल करना है। मदर्स का मैंने फर्स्ट नेम डाल लिया, वहाँ पे मदर्स का लास्ट नेम डाल लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं मदर्स का नाम लास्ट नेम यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद जब नीचे में आइएगा लास्ट, तो आपको एक मोबाइल नंबर डालनी है, कोई सा भी एक मोबाइल नंबर आप डाल लीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालनी है, उस पर OTP जाएगा, तो ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे OTP जा सके। तो यहाँ पे सिंपली से आपको एक मोबाइल नंबर डालनी है। देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल चुका हूँ। एक बार और अल्टरनेट मारवा, यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दूसरा मोबाइल नंबर एक डाल देनी है। यहाँ पे कोई से भी एक और मोबाइल नंबर डालनी है। सिंपल से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का डालना है। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जेंडर आ चुका है, तो मेल या फीमेल है, कोई भी एक जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, पूरा देश का यहाँ पे कंट्री का नेम आ चुका है, तो आप जिस कंट्री के बिलोंग करते हैं उस कंट्री का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए। अगर आप इंडिया से हैं तो सिंपली से नीचे में जाइए और यहाँ पे देखिए एक इंडिया का लिस्ट आ रहा है, इंडिया पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिलीजन को सिलेक्ट करनी है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं आपको सिंपली से उस रिलीजन को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, यानी हॉस्टल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें यस नो में आपको जवाब देना है। तो अगर चाहिए तो सिंपली से यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली से आप नो पे क्लिक कीजिएगा। तो हमें चाहिए तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ और प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ मेरा फिल नहीं हुआ है, तो मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल कैसे फिल करना है। जब ये सब फिल कर लीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप दूसरे स्टेप में पहुँचेंगे। मैं यहाँ से दूसरे स्टेप पे आ जाता हूँ, मैं एड्रेस में और ऐड न्यू एड्रेस में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस टाइप क्या होगा, आप परमानेंट एड्रेस डालना चाहते हैं या कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हैं। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जहाँ पे अभी रह रहे हैं, फिलहाल के लिए रह रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा आप परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पे आप फिल करें। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक किया, ऊपर में आपको हाउस नंबर कोई सा भी एक डाल देना है।
नीचे में जब आइएगा तो यहाँ पे दे रहा है कि स्ट्रीट, मतलब आपका टोला का नाम क्या है। तो कोई सा भी जिस टोले में आप रहते हैं, जिस गांव के जिस टोले में रहते हैं, उस टोला का नाम सिंपली से आपको डाल देनी है। उसके बाद लैंडमार्क डालनी है। तो कोई से भी अगर आपके घर के पास कोई सा भी खास जगह हो तो यहाँ पे आपको सिंपली से अपना लैंडमार्क डालना है। नीचे में आपको लोकेलिटी यानी गाँव का नाम यहाँ पे सिंपल से इंटर कर देना है। उसके बाद किस सिटी में आप रहते हैं, सिटी का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद देखिए किस सिटी में रहते हैं, सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके बाद आप जाइए, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछेगा, तो किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नेम सिलेक्ट करना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्टेट का नेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालनी है और सेव कर लेनी है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेव कर लेनी है। तो ये दूसरा स्टेप भी मैं पूरा बता दिया कि कैसे कैसे आपको डालनी है। जैसे जैसे बता रहा हूँ सिंपली से वैसे वैसे आपको फिल करनी है। एड्रेस मेरा प्रोफाइल सेक्शन हो गया, एड्रेस सेक्शन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया गया जो मैं पहले बता चुका हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर क्लास 6 एडमिशन आर सपोज टू फिल द डिटेल ऑफ क्लास 5। देखिए यहाँ पे बता रहा है एज देयर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स और सिलेक्ट अदर इन सेलेक्ट क्वालिफाइंग लेवल्स फील्ड। तो देखिए जो कैंडिडेट 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना 5th के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के डिटेल यहाँ पे डालें। जो 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना 8th का क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम का डिटेल है वो यहाँ पे डालें। यहाँ पे ऊपर पे शो किया गया है। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि जिस कैंडिडेट अगर आप 6th का जिस कैंडिडेट आप अगर आप 6th के कैंडिडेट के लिए भर रहे हैं तो आप 5th का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का उसका पूरा डिटेल डालिएगा, और अगर 9th के लिए भर रहे हैं तो उसका 8th का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए पूरा डिटेल यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली से ऐड पर आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो इसमें सिंपली से आपको सिलेक्ट करना है। आप डिप्लोमा में या नीचे में आइएगा तो स्कूल के लिए, यानी आप अगर 5th 6th और या 9th के फिल करना है तो सिंपली से आपको अदर पे क्लिक कर देना है। अदर पे क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे 5th डालना है, 5th स्टैंडर्ड 5th क्लास यहाँ पे सिंपली डाल देना है आपको। यहाँ पे 5th क्लास डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप 5th क्लास डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में पास हुआ है, जैसे इस साल का आप भर रहे हैं तो अब फिर अगर आपका लड़का 6th क्लास में इसी साल गया है यानी 2022 में आपका लड़का 6th क्लास में गया है तो वो पास भी 2022 में हुआ होगा। 5th क्लास में पास भी 2022 में ही 5th क्लास में पास हुआ होगा, इसीलिए 2022 में ही वो 6th क्लास में गया था। तो यहाँ पे आप 2022 यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे 2022 सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट डालिएगा। यहाँ पे रिजल्ट चुनिएगा कि वो पास है या वेटेड है या फेल है। यहाँ पे पास का ऑप्शन आ रहा है तो आपका अगर लड़का पास है तो पास डालिएगा, या आपकी अगर उसका अभी रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड में डालिएगा, या फेल है तो फेल डालिएगा। इसमें तीनों में से कोई एक सभी सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे में आइएगा किस बोर्ड से आपका लड़का पढ़ता है, किस बोर्ड से कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है उस बोर्ड का यहाँ पे सिंपली से नाम डालना है। तो जिस बोर्ड से भी वो पढ़ाई कर रहा है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम डालना है। एग्ज़ाम का रोल नंबर डाल दीजिएगा, यानी आपका आपके जो कैंडिडेट के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हैं उसका सिंपली से रोल नंबर यानी स्कूल रोल नंबर ही आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका जो स्कूल रोल नंबर होगा वो यहाँ पे सिंपली से एंटर कर दीजिएगा। अब परसेंटेज कितने परसेंटेज से पास हुआ है तो इसमें परसेंटेज डाल देनी है। देखिए यहाँ पे दिया गया, इफ द रिजल्ट इज CGPA और SGPA देन कन्वर्ट द सेम इक्विवेलेंट परसेंटेज इन परसेंटेज, डू नॉट एंटर द CGPA और वैल्यूज। देखिए अगर आपका लड़का का जो रिजल्ट है वो CGPA या SGPA में है तो उसको सिंपली से आप परसेंटेज में कन्वर्ट उसको कर लीजिए, और यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में ही आपको फिल करना है। तो जिसका जितना आपका परसेंटेज उस कैंडिडेट का है यहाँ पे परसेंटेज उसका यहाँ पे सिंपली से एंटर कर देना है। उसके बाद रिमार्क देना चाहते हैं तो रिमार्क दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद अपलोड द सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांग रहा है। तो अगर उसका है तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, यानी उसका जो मार्कशीट है, यानी 5th क्लास का, अगर 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसका 5th का मार्कशीट है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 8th क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड मिला है या 5th क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड मिला है यहाँ पे सिंपली से ओके कीजिए, और उसको इस फाइल में से सिंपली से फाइल में आके आप सिंपली से उसको अपलोड कर लीजिएगा।
यहाँ पे जब अपलोड कर लीजिएगा, पूरा मैं बता दिया हूँ, जैसे जैसे अब मैं बताया हूँ वैसे वैसे कर लीजिएगा। तो सिंपली से आप सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। फिर मैं चलता हूँ अगले स्टेप पे। देखिए मैं प्रोफाइल सेक्शन क्लियर कर लिया, एड्रेस सेक्शन क्लियर कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी क्लियर कर लिया। उसके बाद फोटो वाले सेक्शन पे आते हैं। आपको सिंपली से फोटो पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो, इस वाले सेक्शन में आपको कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और 200 KB के नीचे होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर उसका अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे उसका थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लीजिएगा। तो सिग्नेचर एक सादे कागज़ पे उसका सिग्नेचर करवा के, उसको पिक लेके, उसका फ़ोटो खींच के और उसको अपलोड कीजिएगा और उसका थंब इम्प्रेशन यानी राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे प्रोसीड टू कैटेगरी या सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप दूसरे वाले सेक्शन पे पहुँच जाइएगा, दूसरे वाले स्टेप पे पहुँच जाइएगा। ये 3 चीज़ करने के बाद आपको सिंपली से फिर इसी पे आना है। तो देखिए मैं पूरा 4 चीज़ क्लियर कर लिया है। यहाँ पे फ़ोटो भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद कैटेगरी में आना है। यहाँ पे अगर फ़ोटो आप क्लियर कर लिए, उसके बाद कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही कैटेगरी में सेलेक्ट कीजिएगा, आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो जिस कैटेगरी से आपको, यहाँ पे कई प्रकार का कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो SC से है, BC से है, या ST से है, या SC से है। जो चिल्ड्रेन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, या यहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बच्चे हैं, वो यहाँ पे जो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या टीचर हैं या कोई एम्प्लॉय, किसी प्रकार के एम्प्लॉय है, उनके भी बच्चे हैं, वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करें। बैकवर्ड क्लास का है तो बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट करें। शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट करें। शेड्यूल ट्राइब का है, ST है तो ST सेलेक्ट करें। बिलोंगिंग टू डिस्टेंस स्टेट, यानी और यहाँ पे एक डिस्टेंस का भी कोटा आता है। जो स्टेट यानी जो स्टेट ज़्यादा दूर पे है, जैसे आसाम हो गया, उधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, उधर कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया। जो स्टेट दूर है यूपी से, यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो स्टेट दूर है उनके लिए भी यहाँ पे डिस्टेंस कोटा आता है दोस्तों। तो जो स्टेट यहाँ पे दूर है, यहाँ पे सिंपली से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए जो इतने स्टेट है, यहाँ पे डिस्टेंस वाले कैटेगरी पे क्लिक करके ये जो इतने स्टेट जो दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी आपका हो और DC का सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है, यानी डिस्टेंस कोटा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसमें जो भी डालिएगा आपको उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपका स्पोर्ट्स मैन है, यानी स्पोर्ट्स कोटा से आपका कोई, आपको स्पोर्ट्स के लिए कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आप स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी सेक्शन दिया हुआ है। आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी आप अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये कैटेगरी दिया हुआ है, इसमें यही फ़ायदा होता है कि जो कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको कुछ % छूट मिल जाती है। यानी जैसे नॉर्मली जो बच्चा बढ़ेगा उसको 50, अगर 50 का मार्क्स का कट ऑफ आ रहा है, तो अगर इस कैटेगरी से जो भी बच्चे जाते हैं वो 45, अगर उनका 45 मार्क्स भी आता है तो आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। जनरली के लिए 50 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा और उनका 45 में, यानी 5 नंबर का आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे अगर डिफरेंस कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे छूट मिलेगी, वो क्लियरली नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको क्लियरली मेंशन दे दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना % की छूट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद टैलेंट या अदर में क्लिक करना है। NCC के बच्चे हैं जो NCC में क्लिक कर सकेंगे, जो भी NCC वाले हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी अगर उनका विकलांग का भी जो लड़का हो या अंधा हो या किसी प्रकार का उसके पास अगर डिसेबिलिटी हो, तो यहाँ पे वो क्लिक करके अपना सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा कि यस डिसेबिलिटी है। उसके बाद सिलेक्ट टाइप की कौन सा डिसेबिलिटी है, विजुअली चैलेंज है, या हेयरिंग का प्रॉब्लम है यानी सुनाई नहीं देता है, या फिजिकली चैलेंज है, कोई सा भी है उसका डिसेबिलिटी का यहाँ पे टाइप कर लीजिए। उसका एक सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करके यहाँ पे सेव कैटेगरी पे सेव कर देना है। नीचे में चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइज इन कॉम्बैट, यानी जो लोग फौजी के बच्चे हैं, जो बच्चे फौजी के हैं, जो आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं, जिनके पिताजी अगर मर गए हैं, तो वो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे पूरे बिल्कुल दिया गया है। और ऊपर में देखिए यहाँ पे 11वें नंबर में चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो लोग गवर्नमेंट यानी सरकारी लोग के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। तो सबके लिए आपको सिंपली से क्लिक करके और उसका सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना है। यहाँ पे 12वें में चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाई इन कॉम्बैट, तो जो लोग अगर फौजी वौजी के जो लड़ाई में मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे के लिए यहाँ पे कोटा दिया गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें से आप किसी भी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे सिंपली से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली से नीचे में आना है और यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका पूरा स्टेप क्लियर हो चुका है। अब मैंने प्रोफाइल बता दिया है, एड्रेस बता दिया है कैसे फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, फोटो जब बता दिया कैसे अपलोड करना है, कैटेगरीज एक एक करके पूरा बता दिया कि किस कैटेगरीज को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, किस किस कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अपना कैटेगरीज का लाभ उठा सकते हैं, यानी छूट का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगर सब कुछ आपका सही हो तो यहाँ पे सिंपली से फॉर्म जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी और के लिए, फॉरेन नेशनल या NRI जो भी है या फॉरेन नेशनल, तो आप जनरल है तो जनरल पे क्लिक, इंडिया का है तो जनरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट अ कोर्स लेवल, यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स लेवल, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहे, बैचलर ऑफ डिग्री, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, नीचे में जब आइएगा तो एक आपके पास देखिए स्कूल का ऑप्शन आएगा। तो जो लोग अगर 9th और 11th या 11th का भी भरेंगे या 6th का भी भरेंगे या फर्स्ट क्लास का भी भरेंगे तो स्कूल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। अगर आप डिप्लोमा का भरना चाहता है तो डिप्लोमा के भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, डिप्लोमा कोर्सेज। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ जो 6th और 9th का कैसे फॉर्म फिल किया जाता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली से आप स्कूल पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्म के लिए आपको ओके करना है, किस क्लास के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट क्लास के लिए या 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास या 6th क्लास या 9th का, तीनों क्लास में से किसी में से एक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 9th क्लास का करना चाहते हैं यहाँ पे 9th क्लास का सिलेक्ट कर लीजिए, जिस क्लास का करना चाहते हैं उस क्लास का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, सिंपली से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं अभी पूरा डिटेल यहाँ पे फिल नहीं किया हूँ तो इसीलिए मेरा प्रोसीड नहीं आ रहा है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा सिंपली आपको ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे थोड़ा सा फीस आपको पे कर देनी है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा आपको फ़ी के लिए यहाँ पे मांगेगा और वहाँ पे आपको फ़ी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से आपको फीस को भर देना है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसका जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का जो एडमिट वो स्लिप होगा वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और मिलने के बाद आप उसमें आपका रोल नंबर दे दिया जाएगा। आप उस रोल नंबर से एडमिट कार्ड सिंपली से, जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो ये एडमिट कार्ड आप सिंपली से डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा कवर करके बता दिया हूँ कि पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 1st, 6th और 9th का फॉर्म कैसे फिल करें बिल्कुल करेक्ट वे में, सब कुछ एक एक करके मैं बता दिया हूँ। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।